हेलो दोस्तों, सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 13। दिस इज़ फ्रॉम क्लास 10। ठीक है, तो अभी तक हम 12 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये 13 है, इसके बाद एक 14 है, फिर हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बस बच जाता है आपका रिवीजन, और हमारा काम रह जाएगा कि हम आपके लिए और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएं, सो डैट आपकी प्रैक्टिस अच्छे बने रहे। बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, आप उसको अच्छे से क्वेश्चन करके मार्क्स को स्कोर कर सके। और हमारा पूरा ट्राई रहेगा कि आप 90% प्लस मार्क्स गेन करें, चाहे वो बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम अपलोड करेंगे सो डैट आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यूस बनी रहे, और सिंपल से सिंपल वे में करेंगे सो डैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 13 में हमारे पास क्या है, मीन है जो कि सेंट्रल टेंडेंसी होता है, मोड है एंड मीडियन, राइट। तो 9th क्लास में भी ये तीनों चीज़ हमने पढ़ा है, पर वो सारे रो डेटा के लिए थे। ये हमारे क्या है, कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप डेटा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फॉर्मूला होगा वन बाय वन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो मीन फाइंड आउट करने के लिए है, सब में मीन ही फाइंड आउट करना है इस पूरी एक्सरसाइज में। तो मतलब कुछ सोचने की समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम मीन का फॉर्मूला लाएंगे। हमारे पास मीन के 3 फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, एज्यूम मीन फॉर्मूला है, और स्टेप डेविएशन है ना, यानी कि शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो 3 क्वेश्चन लेंगे, तीनों क्वेश्चन में वन बाय वन अप्लाई करेंगे सो डेट आपको आइडिया हो जाएगी कब कौन सा फॉर्मूला कहाँ बेस्ट रहेगा। तो डेटा हमारी छोटी रहेगी तो उसके लिए हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, डेटा अगर बड़ी होगी तो उसके लिए हम एज्यूम या फिर स्टेप डेविएशन करेंगे। तो जो स्टेप डेविएशन होता है वो मेन होता है, उससे मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है, ऑरली हो जाती है। तो बेसिकली ज़्यादातर हम उसी को प्रेफर करते हैं। बाकी जो डायरेक्ट है, अगर छोटे कैलकुलेशन होगी, छोटे डेटा होगी, तो उसके लिए डायरेक्ट भी बेस्ट है, हम डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या करना है उसमें। पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, टेबल क्रिएट कर लेते हैं, देन उसके बिहाफ पे जैसा भी होगा हम सॉल्व करते जाएंगे। तो ये हमारे पास टेबल है, टेबल को पहले बना लेते हैं। दिस इज व्हाट क्लास इंटरवल, ये है हमारा 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14. नाउ दिस इज व्हाट xi, xi है हमारा 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, हमें क्या होगी, गिवन होगी। अब इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी है, ये ठीक है, एक्स नहीं है, दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, इतनी इन्फॉर्मेशन तो गिवन होगी, और बाकी इसके बिहाफ पे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो नाउ जो नेक्स्ट है हमारा, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कभी भी अगर मीन फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, एक्स आई। ठीक है, ये तीनों मेथड के लिए काम करेगा। एक्स आई का मतलब होता है मिड वैल्यू ऑफ दिस क्लास इंटरवल, या फिर क्लास मार्क भी बोलते हैं। उसको कैसे फाइंड आउट करना होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, वहाँ से हमारा क्या आ जाता है, क्लास मार्क। तो दिस इज क्लास मार्क, 0 + 2 इज 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। अब यहाँ से आपके लिए जो बेस्ट होगा, पहले सबका क्या करना है, डिफरेंस चेक कर लेना। सबका डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, 2 2 का डिफरेंस है ना। तो ये जो 2 2 का डिफरेंस है, उसको इसमें 2 में जो पहला हमारा क्लास मार्क आया उसमें प्लस करते जाओ। सो दिस इज 3 5 7 9 11 30। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड यूज़ करें तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास अब इसके पास क्या चाहिए, एफ आई एंड एक्स आई। एफ आई एंड एक्स आई मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, फिर इन दो का प्रोडक्ट, ऐसे सिमिलरली सारे नंबर्स का क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया 1, दिस इज 6 5 35 है ना, ये हमारा क्या हो गया 54 22। सो 3 इंटू 13 क्या हो गया हमारा 39। तो इसके बाद क्या चाहिए हमें, समेसन चाहिए, समेसन ऑफ एफ आई। तो समेसन ऑफ एफ आई क्वेश्चन में भी गिवन होता है, टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी अगर पहले से है तो अच्छी बात है, ये रहा हमारे पास है 20, और नहीं है तो फिर इसको ऐड तो करना ही पड़ेगा। तो एक बार ऐड करके भी देख लेते हैं। दिस इज व्हाट 2 + 1 इज 3 4 4 और 5 9 9 और 6 15 16 17 17 और दिस इज व्हाट 20। सो समेसन ऑफ एफ आई इज व्हाट 20। नाउ वी ऐड ऑल दिस नंबर, मीन्स ये अब हमें चाहिए क्या, सिग्मा ऑफ एफ आई एंड एक्स आई। सो इसका समेसन फाइंड आउट करने के लिए सबके अपने अपने डिफरेंट वेज हो सकते हैं, आप जैसे चाहो इसको ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो 1 और 39 में कर लो, 40 हो गया, 54 और 6 से कर लो, ये 60 हो गया, तो 100 तो यहीं से आ गया, तो चलो यहीं से कर ही लेते हैं 100। और दिस इज व्हाट 40 140 62 162। सो दिस विल बी द सम ऑफ ऑल दिस फ्रीक्वेंसीज, यानी कि प्रोडक्ट। तो ना आ जाते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीन को क्या लिखते हैं, एक्स बार, एंड दिस इज व्हाट सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 162 डिवाइडेड बाय 20।
सो 20 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 को साइड कर देते हैं, बच जाता है 2। अब 2 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे सो दिस इज व्हाट 81, और फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 8.1। सो द मीन ऑफ दिस डेटा इज व्हाट 8.1। ठीक है, तो ये किससे हो गया हमारा, ये हो गया डायरेक्ट मेथड से। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन करेंगे वो एज्यूम मीन मेथड से करेंगे, देन उसके बाद स्टेप डेविएशन से। 3 क्वेश्चन को 3 मेथड से करेंगे सो दैट आपको आइडिया हो जाए। तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, अगर आप इस क्वेश्चन को तीनों में से किसी भी मेथड से करोगे आंसर आपका सेम ही आएगा, राइट। सो ना कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी मीन फाइंड आउट करना होगा, बिकॉज अभी एक ही चीज इंट्रोड्यूस हुआ है तो हम मीन फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम यूज करेंगे एज्यूम मीन मेथड और देखेंगे कि कितना ईजी है और किस तरीके से हम इसको ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से स्टेप फॉलो होगा, तो आपको इस चीज़ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। तो टेबल बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, दिस इज व्हाट क्लास इंटरवल 500 to 520, 520 to 540, लास्ट क्या है हमारा 600 तक जाएगा। तो 540 to 560, 560 to 580 और 580 to 600। नाउ व्हाट FI क्या जाते हैं, दिस इज व्हाट FI क्या है हमारा 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, यहाँ से हम बना लेंगे टेबल, दिस इज व्हाट FI। तो सिग्मा FI हमें चाहिए, सिग्मा FI कल देख लेते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे गिवन है, होगा तो ठीक है। 50 वर्कर का ही है तो दिस इज व्हाट 50, तो यहाँ पे ये 50 ही आने वाला है। आप चाहो तो इसको ऐड करके भी देख सकते हो, है ना। जैसे ये हो गया हमारा 20, ये हो गया 20, 40 और 10, 50। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से इसको ऐड कर सकते हो। अब हमें क्या चाहिए, XI तो चाहिए, मेथड कोई भी अप्लाई करो XI इज मस्ट। सो XI के लिए क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और डिवाइड करना है किससे, 2 से। सो 500 और प्लस 520 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1020 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज व्हाट 510। सो ये आ गया हमारा 510। अब जैसे कि बताया कि आपको इंटरवल को चेक करना है, जितना इंटरवल है उतना इसमें क्या करना है, प्लस करते जाना है। तो 20 का इंटरवल है, 20 ऐड करेंगे, 530, 550, 570 और 590, दिस इज व्हाट XI। अब आ जाते हैं हम एज्यूम इन मेथड पे। यहाँ जो मेथड हम यूज करेंगे, दिस इज व्हाट एज्यूम मीन मेथड, राइट। तो एज्यूम मीन मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, ए क्या होता है, एज्यूम मीन जिसको बोलते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, लेट करना है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी हम फाइंड करते चले जाएंगे। XI A प्लस सिग्मा ऑफ FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ FI, और यहाँ जो DI है, DI इज व्हाट XI माइनस A, राइट। तो अब इस DI को कैसे फाइंड आउट करना है, पहले यहाँ पे DI ही फाइंड आउट कर लेते हैं। सो DI का मतलब है हमने एक एज्यूम मीन ले लिया, एज्यूम मीन कहाँ से लेना, मिड से लेना, ठीक है। तो सपोज दिस इज व्हाट A। अब क्या करना है, इसके आगे लिख देना है 0, सेम आ गया 0। अब कितने का डिफरेंस था, डिफरेंस हमने देखा था किसका था, 20 का। तो 20 का टेबल लिखना है, ऊपर जब लिखेंगे तो उसके साथ लगा देंगे क्या, माइनस, और जब नीचे लिखेंगे तो उसके साथ क्या लगा देंगे, प्लस। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो माइनस करके भी देख सकते हो, है ना। 550 से 550 माइनस करोगे, है ना, इसको हमने लिया है 550, तो क्या आ जाएगा 0। 530 से 550 माइनस करोगे -20, 510 से 550 माइनस करोगे, दिस इज -40। नाउ इसके बाद चाहिए हमें क्या, FI एंड DI, दिस इज व्हाट FI एंड DI। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं FI और DI को। सो 12 मल्टीप्लाई 40 इज व्हाट 48, सो 0 माइनस। नाउ 14 मल्टीप्लाई 2 इज 28 एंड 0 अगेन दिस इज माइनस। 0 मल्टीप्लाई 8 इज 0, 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12, 120 और 10 मल्टीप्लाई 4 इज दिस इज व्हाट 400, राइट। सो यहाँ से आ गया हमारा क्या 400। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ऊपर से अगर हम करेंगे तो क्या आ गया, ये दिस इज व्हाट 16 700, है ना, 760। नीचे करेंगे तो ये आ गया हमारा 520, ये प्लस का है, ऊपर माइनस का, तो इसको माइनस कर लेंगे। सो यहाँ से आ जाता है हमारा सिग्मा FI DI विच इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0, 4 और 2 माइनस 240। तो इसकी वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए क्या आता है हमारा 550 प्लस माइनस 240 डिवाइडेड बाय 50। तो 0 से 0 कट हो जाता है, दिस इज 550 माइनस, इसको डिवाइड कर लेंगे। सो डिवाइड करने में हमारा क्या आ रहा है, 4 टाइम्स में 20 और 0.8, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको यहाँ से माइनस करेंगे। सो 550 माइनस 0 एंड 4.8, दैट मीन्स दिस इज 4, दिस इज 9, मीन्स 2.545, इट मीन्स 545.2 विल बी द मीन। सो ये किस चीज़ की बात कर रहा था, डिपेंड करता है कि, है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको नंबर ऑफ वर्कर्स डेली वेजेस यानी कि पैसे की बात कर रहे हैं, तो पैसे 2 डिजिट में होते हैं, तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे। डेट मीन्स कि 545.20 विल बी द वेजेस ऑफ
द वर्कर। ओके, सो ये क्या था हमारा मीन था बाय द यूजिंग ऑफ एज्यूम मीन मेथड। आप अलग अलग मेथड लगा के आप अलग अलग तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट द डेली पॉकेट अलाउंस of a children of a locality and the mean pocket allowance of rupees 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं और मीन ऑलरेडी क्या है गिवन है। तो अब यहाँ पे वही फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे जो ज़्यादा इजी होगा ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी ना जाए। इसमें अगर हम स्टेप मेथड यूज़ करने गए तो आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी और कैलकुलेशन भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे क्या डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सो डायरेक्ट मेथड देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे मीन हमारे पास गिवन है 18 और एफ जिसकी वैल्यू है उसकी फाइंड आउट करनी है। 11 से स्टार्ट है, 2 का इंटरवल है, 25 पे फिनिश है। तो यहाँ हम टेबल बना लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिस इज व्हाट सी आई 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23. So this will be the table. अब यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी भी देखते हैं क्या क्या है। फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसा करते हैं बुक यूज़ कर लेते हैं, बार बार फ़ोन को ओपन नीचे करने जाएंगे वहाँ से भी प्रॉब्लम होती है। सो नाउ दिस इज व्हाट frequency is 7, 6, 9, 13, F 5, एक नंबर और रह गया। दिस इज 23 to 25 एंड दिस इज 4। सो ये आ गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए एक्स आई चाहिए है ना, क्योंकि अगर मीन फाइंड आउट करना है तो एक्स आई का इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो तो चाहिए। तो दिस इज व्हाट 12, इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। नाउ क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एफ आई एंड एक्स आई। दिस इज व्हाट एफ आई एंड दिस इज एक्स आई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 7 84, नाउ 14 इंटू 6 तो ये आ गया हमारा क्या ये भी 84। नाउ 9 इंटू 16 सो 9 16 दिस इज व्हाट 144 एंड 13 मल्टीप्लाई 18 सो 18 मल्टीप्लाई 13 कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 24 2 5 8 1 4 3 2 234 20 F 110 एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग 4 दिस इज 16 8 और 9 96। ठीक है, तो आपको करना है इन सबका समेशन फाइंड आउट करना है। तो इन सबका समेशन को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या करें सारे नंबर्स को प्लस करेंगे और प्लस करके देखते हैं क्या आता है। एफ बिकॉज वेरिएबल है तो वो ऐड नहीं होगा, वो जैसा है वैसा का वैसे ही रह जाएगा। सो नंबर्स क्या हमारे पास 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 4 44 प्लस एफ। ठीक है, दिस विल बी द सम ऑफ एफ आई। नाउ आ जाते हैं यहाँ पे दिस इज सिग्मा ऑफ एफ आई एंड एक्स आई। तो दिस विल बी यहाँ पे भी जो हमारा 20 एफ है ये एज इट इज़ रह जाएगा है ना, ये प्लस नहीं होगा। प्लस करके जो नंबर्स आएंगे उनको ऐड करेंगे। सो 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 110 प्लस 96 दिस इज 752। तो ये वैल्यूज आ गई जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए थी। नाउ मीन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, मीन इज व्हाट 18। सो फॉर्मूला लगा देते हैं, दिस इज मीन। अब डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज 18 है ना, और ऊपर आ गया हमारा क्या 20 एफ प्लस 752 डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 18 ब्रैकेट 44 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 20 एफ प्लस 752। ना ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या करना है हमें 44 को मल्टीप्लाई करना है 18 से। 18 मल्टीप्लाई 44 इज व्हाट 792 प्लस 18 एफ इक्वल्स टू 20 एफ प्लस 752। अब एफ को इधर ले जाते हैं, 752 को इधर ले आते हैं, माइनस 752 इक्वल्स टू 20 एफ माइनस 18 एफ। तो यहाँ से माइनस करके आ गया हमारा 40 और यहाँ से आ गया क्या 2 एफ और 2 को उधर शिफ्ट करेंगे। सो दिस इज 40 डिवाइडेड बाय
2, तो वैल्यू ऑफ एफ इज वॉट 20, तो यहाँ से जो एफ मिसिंग था उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 20, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, तो फिलहाल क्वेश्चन को क्या करते हैं हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। सो जब तक के लिए यहाँ तक क्वेश्चन ट्राई कीजिए और आगे क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए। थर्ड मेथड के साथ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो जब तक के लिए हमारे विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।